होकर आप चारों तरफ देखो कि चारों तरफ से लोग भरे पड़े हुए हैं। कहाँ जगह? लोग रोडों पर, आप टीवी के माध्यम से, एलईडीओं के माध्यम से देखिए, पूरे ग्राउंड में कहीं जगह नहीं पांव रखने। रोडों पर लोग बैठे हुए, कहाँ बैठे हुए? कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है। महादेव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। वो बनेगा निश्चित था, खाली नहीं था। आप लोग एलईडी पर दर्शन कर रहे होंगे। अपार भिंड जिले के इस ददरुआ धाम में स्वयं हनुमान जी महाराज तुम्हें झाला दे देकर बुलाते हैं। शिव पुराण की कथा, स्वयं महाराज जी का जो संकल्प रहता है कि कथा साल में एक बार कोई महाराज आते रहें, संत आते रहें, गुरुजन आते रहें, ब्राह्मण जन आते रहें, कथा सुनाते रहें। महाराज जी का जो संकल्प है वो केवल खुद के लिए नहीं है। महाराज जी का संकल्प पूरे चंबल क्षेत्र को कल्याण करने का है, खुद के लिए नहीं। संपूर्ण चंबल क्षेत्र का कल्याण हो, संपूर्ण चंबल क्षेत्र का उद्धार। तो फिर कहेंगे शिव महापुराण की कथा में वीआईपी बनकर मत जाना रीजी जी। शंकर की कथा में कभी तुम दूसरी जगह जाना तो भले वीआईपी बन जाना। राम कथा में जाओ वीआईपी बन जाओ, भागवत में जाओ वीआईपी बनो, गीता जी में जाओ वीआईपी बनो, मंदिर दर्शन करने जाओ वीआईपी बनो, मना नहीं। पर शंकर की कथा में वीआईपी बनकर मत जाना। बाबा का भक्त बनकर, उसके सेवक बनकर जाना, तो वो पल्लू भर भर कर देकर भेज देगा। कोई वीआईपी नहीं, कोई भी, उसका सेवक बनकर जाओ, उसके भक्त बनकर जाओ। फिर क्या करेगा वो? अरे लुटा दिया भंडार काशी कर दिया माला काशी। फिर वो खाली नहीं रखता, फिर वो देकर भेज देता है, देता खूब देता, खूब खूब देता। एक लड़के ने मिलिट्री का पेपर दिया, एक लड़का मिलिट्री का पेपर दिया और पत्र है उसका, और मिलिट्री का पेपर देते देते लड़का जब मिलिट्री का पेपर दिया, मैं नाम नहीं बोलूँगा क्योंकि बस इतना जरूर बोल दूँगा, उसके गांव का नाम है दिगुआ। क्या दिगुआ ही है ना? भिंड जिले में ही है, जिला दिगुआ, जिला दतिया की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं, मैं नाम नहीं बोलना चाहता क्योंकि बाबा की कृपा उस पर हुई है, तो ये शिव कृपा है। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? हाथ हिला दो। बधाई आपको बहुत बहुत। पहले तो बाबा की कृपा हुई, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। पत्र दिखाओ पर नाम ना दिखाओ, ठीक है? आए उसके लिए साधुवाद। एक बार फिर से हाथ हिला दो जी। बहुत बहुत साधुवाद। मैं दिगुआ जिला दतिया की रहने वाली हूँ गुरुदेव। पंडाल की कथा का फल बताना चाहती हूँ और शिव भगवान पर चढ़ाए गए जल का फल बताना चाहती हूँ। मेरा बेटा आर्मी की नौकरी के लिए अप्लाई करा, एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ, तीसरी बार उसका अप्लाई किया। अब एक मिनट में निकल गया। मेडिकल में निकलना था पर उसके शरीर में एक रोग था। उसकी छाती का जो बैलेंस था उस रोग के अंतर्गत वो बराबर नहीं था, उसको एक गठान थी। अब गठान थी तो उसका ऑपरेशन होना था और ऑपरेशन वाले को उसमें सफलता नहीं मिलती आर्मी के अंतर्गत। अब करें क्या? गुरुदेव, मैंने मेरे बेटे से कहा कि तू शिवजी पर जल चढ़ाया कर, वो सब समस्या का हल निकाल सकता है। बाबा
15 दिन बचे थे और मेडिकल होना था और जांच होना थी, पर बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। मेरे बेटे ने कहा मैं बाबा पर भरोसा रखा हूं, माँ मेरा ऑपरेशन करा दे, गठान निकलवा दे। ऑपरेशन कराया अहमदाबाद में, गठान निकलवा दे। 15 दिन में गठान निकलने के बाद घाव कैसे सूखे? 15 दिन में मेडिकल होना, कैसे घाव सूख सकता? पर बेटे ने कहा माँ अगर ऑपरेशन कराया है और सफल हो गया तो 15 दिन में घाव भी सूखेगा। बस बाबा का जल लगाता, पान करता और मेडिकल के लिए चले गया। उसको मालूम था कि मेरी नौकरी नहीं लगेगी क्योंकि मेरा ऑपरेशन का शरीर है, नौकरी कैसे लग सकती है, वो भी आर्मी में, बहुत कठिन। पर बाबा बाबा है गुरुदेव। सारे एग्जाम पास हो गए, मेडिकल की जांच के लिए मैं अंदर गया और मेरे बाबा का क्या वर्णन करूं। वो आता है, उसका जल लगाकर पूरे शरीर पर गया था गुरुदेव। शायद मेरे जैसा पहला व्यक्ति होगा जो शिव जी के चढ़े हुए जल को अपने पाँव में भी लगाकर चले गया और सब दूर लगाकर चले गया। मैं अंदर गया, मेरी मेडिकल की जांच हुई और मुझे आर्मी की नौकरी मिल गई। मैं बाबा को धन्यवाद देना चाहिए। शिव तत्व है, बधाई आपको माँ, बहुत बहुत शिव तत्व है। शंकर ओघड़ी है, अड़भंगा है, अड़भंगा। आप उसकी नौकरी कर रहे हैं, आप उसकी चाकरी कर रहे हैं, आप उसकी सेवा कर रहे हैं, उसका फल है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, एक बात का स्मरण रखना, आपकी भक्ति जितनी प्रबल होगी मेरा शंकर तुम्हारे को छोड़ेगा नहीं। जिस हाथ से तुम शंकर जी को जल चढ़ाते हो वो हाथ मरते दम तक मेरा महादेव नहीं छोड़ता। मरते दम तक मेरा महादेव नहीं छोड़ेगा। शंकर पर जल चढ़ाया हुआ हाथ मेरा महादेव पकड़ लेता, पकड़ता। मछली ने संकल्प ले लिया कि मैं चढ़ा हुआ जल ही, जो शिव जी पर चढ़ाया गया जो जल है, शंकर पर अभिषेक का जो पदार्थ है, शिव जी पे चढ़ाया गया अभिषेक की जो सामग्री वो लेते हैं, वो अभिषेक की। अब मछली नियम ले रही है। अहिरावण के जाने के, अहिरावण चले गया, 15 दिन तक अहिरावण नहीं आया, मछली तड़प रही है। मछली मछली तड़प रही। मछली, अब मछली का तड़फन, मछली का तड़फना, तड़प। सब आपको भूखा देख सकते होंगे, सब आपको प्यासा देख सकते होंगे, सब आपको खाली हाथ देख सकते होंगे, पर मेरा महादेव ना आपको खाली हाथ देखता है, ना मेरा महादेव आपको भूखा और प्यासा देखता है। शिव महापुराण की कथा में शंकर स्वयं अविरल है, अविरल। शिव शिव है, ओघड़ी ओघड़ी है। मछली तड़प रही थी। अब शंकर जी का चढ़ा हुआ पदार्थ उसको मिल नहीं रहा था। उसने नियम ले रखा था, मैं शंकर के अभिषेक का ही पदार्थ लूंगी, शिव जी का ही प्रसाद लूंगी, शंकर का। जब कोई संत साधु गुरुजन जीव जंतु मनुष्य जो संकल्प लेता है, वो संकल्प पूरा करने वाला कोई दूसरा नहीं होता,
पूरा करने वाला देवाधिदेव महादेव स्वयं पूरा करता है। महाराज जी संकल्प लेते हैं कि साल में एक बार ऐसा बड़ा आयोजन इस चंबल क्षेत्र में हो। महाराज जी का तो संकल्प रहता है, अपने शिष्यों को सूचना कर देते हैं ये बड़ा आयोजन हो रहा है, समझ जाओ, तैयारी करो सारा। महाराज जी ने तो प्रशासन को सूचना दी, सबको सूचना दी, सबके पास सूचना दी। इन सब के पास सूचना देने से पहले मेरा विश्वास मेरे महाराज जी के चरणों में है। महाराज जी आप सबसे कहने से पहले ददरउआ हनुमान जी से कहते होंगे कि बाबा ये कार्यक्रम है, उनसे कहते होंगे कि ये कार्यक्रम है और बड़ा आयोजन है, संभालना है आपको, कोई दूसरा नहीं। कौन संभाले? ए मेरी जीजियों, तुम्हारे घर का आयोजन होता है ना तो तुम्हारा देवर संभाल लेता है, जेठ संभाल लेता है, बेटा संभाल लेता है, भाई संभाल लेता है। संत का कौन सा देवर है? संत का कौन सा जेठ है? संत का कौन सा ससुरा है? संत का तो केवल एक ही है, सीताराम 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 सीताराम। जब कोई समस्या आती है संत उसी समय माला पकड़ कर बैठ जाते, सीताराम सीताराम। अब इनको टेंशन नहीं है, टेंशन किसको? राम जी सीता जी से बोले जब वो 1000 गौशाला की गौशाला बनी है, वहां भंडारा चल रहा है, सीता तू अन्नपूर्णा संभाल ले, मैं कथा संभाल लूंगा। ये तो बैठ गए, सीताराम 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 सीताराम। अब सीताराम जी लग गए, सीता जी लग गई रसोई घर में, राम जी लग गए यहाँ। हनुमान जी पूछे मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? राम जी बोले देख हनुमान, सारे फालतू के काम तेरे को संभालूंगा। कौन से फालतू के काम? पानी सवेरे गिरवा देना, दिन में 1 बजे से 4 बजे तक नहीं आ जाए, इसका हवा चले मना नहीं, पर थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी चले, देखिए इनके ठंड लग जाएगी रे बापड़ा। और भिंड की और चंबल की हवा लग गई तो देवियां और ओघड़ी हो जाएंगी। इनका ध्यान तुझे रख। तो हनुमान जी बोले मैं क्या करूं? राम जी बोले कुछ मत कर, वहीं बैठ अपने स्थान पर। सीताराम 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 सीताराम। हनुमान जी बैठे अपनी जगह पर सीताराम कर रहे, भगवत भजन का आनंद ले रहे, भक्ति का आनंद ले रहे। तो ये सुख है जब हम कोई संकल्प लेते हैं, वो संकल्प हमारा नहीं रहता, वो संकल्प परमात्मा का रहता है। उसको पूरा कौन करेगा? परमात्मा करेगा। संकल्प लेने वाले तुम हो, पूरा कौन करने वाला है? परमात्मा। बेटा किसका? तुमने कहा मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, तुम जिस दिन कह दोगे मेरा बेटा नहीं, भोलेनाथ आपका बेटा। शंकर जी कहेंगे अब शादी करने की जवाबदारी मेरी है, पार्वती इसके लिए वर ढूंढ। तुम जब तक अपना मानकर चलोगे ये मेरा वो मेरा, गाड़ी मेरी, बंगला मेरा, जमीन मेरी, जायदाद मेरी, सत्ता मेरी, ये सब तुम मानकर चलिए मेरा घर मेरा घर मेरा घर मेरा घर मेरा घर मेरा घर, और मेरा मेरा करते हुए मर गए उसी घर में, बाथरूम में छिपकली बन के चिपक गए। छिपकली को कितनी भी भगाओ वो जाती नहीं, वापिस आ जाती। किसी ने पूछा ये कौन है, तो कह दिया हमारी दादी सास, उसने कभी घर नहीं छोड़ा। यहीं 40 किलोमीटर दूर ग्वालियर में रहती थी, पास में भिंड में रहती थी, आजू बाजू में रहती थी। 40 किलोमीटर दूर शिव पुराण की कथा हो रही थी, उससे घर नहीं छूटा, इसलिए मरने के बाद छिपकली बन के घर में चिपक गई। वही चिपकी। तुम टेंशन मत लेना, एक भिंड की जीजियों, तुम टेंशन मत लो, ना तुम छिपकली बनोगी ना तुम छिपकल्ला बनोगे। तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम अपना घर छोड़कर ददरउआ धाम तक शिव पुराण सुनने के लिए आयो। घर छोड़ा,
यहां पहुंचे हो, जिससे घर नहीं छूटता, दुकान नहीं छूटे, परिवार नहीं छूटे, वो एक दिन आखिरी में मरने के बाद छिपकली बन के घर में चिपका रहे। कोई भी घर में रहे, छिपकली आंख फाड़ फाड़ के देखती रहे, कौन आया कौन गया, कौन आया कौन गया, कौन आया कौन गया, कौन आया कौन गया। अब तुम्हारे घर में भी जितनी छिपकली हो, उनको देख के सीख जाओ, ये कथा में नी गई थी इसलिए आज तक चिपकी है। और तुम चिंता मत करना, आज बिल्कुल बढ़िया साड़ी में पिन मिन लगा के जोरदार पल्लू और पटली लेके जाना, मैं छिपकली नहीं बनूंगी, चाह कुछ होगा। कथा सुनने गई थी मैं ददरवादा, अब मैं नहीं बनने वाली, अब मेरे कथा का रास्ता तो मुझे मिल रहा, भगवत भजन मुझे मिल रहा, स्मरण मुझे मिला। तुम भी बस भगवत भजन, सीताराम 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 सीताराम, स्मरण चित्त रखिए। मछली ने संकल्प ले लिया, शंकर पर चढ़ा हुआ ही खाऊंगी, इसके सिवाय कुछ नहीं। अब मुझे पेट भरने वाला महादेव होगा, इसके सिवाय कुछ नहीं। मछली शिवलिंग के आसपास भ्रमण करने, अहि रावण चला गया। समय आया, महादेव को चिंता व्यापने लगी। इस मछली ने इतना तप करा है, इतना तप करा है, मेरा मन करता है इस मछली को साधारण मछली नहीं रखना, इस मछली को सुख प्रदान करना है। और मछली के बच्चे जन्म लेंगे, मर जाएंगे, और मछली के बच्चे कभी राज सिंहासन तक नहीं पहुंच पाएंगे। पर इस मछली पर शंकर की करुणा हो गई, शिव की कृपा हो गई। हनुमान जी गए लंका जलाने के लिए, लंका जलाई हनुमान जी ने, वापिस आ रहे थे पूंछ बुझाने के लिए। पूंछ बुझाने हनुमान जी आए, शरीर में पसीना आ रहा था, पसीने की बूंद। शंकर का एक रूप है हनुमान, 11वां रुद्र अवतार है शंकर का हनुमान। शंकर जी का ही समझ लो पसीना, हनुमान जी के शरीर का पसीना समुद्र में गिर गया। वो जाकर मछली के पेट में, भूख लग रही थी। मछली खाती क्या थी? जो शंकर के जल, जो शंकर जी पे शिवलिंग पर जो चढ़ता था, उसकी जो गंध मिलती थी, मछली उसे पाती थी। आज शिव के स्वरूप हनुमान जी के शरीर के पसीने की गंध मछली को लगा कि ये शंकर जी पे चढ़ा हुआ पदार्थ है, शिव जी के शरीर का पदार्थ। तो वहीं मछली हनुमान जी के शरीर के पसीने की बूंद को निगल गई, गर्भ ठेर गया, गर्भ ठेर गया। अब आप सबने कथा आगे की तो सुनी है ना। एक बेटा जन्म लिया, अहि रावण आ गए, मछली पकड़ी गई, अहि रावण के सामने मछली का पेट फाड़ा गया। एक बेटे ने जन्म लिया, मकरध्वज, एक बेटे ने जन्म लिया। छोटे से बेटे को अहि रावण के पास लाया गया। ये बच्चा है, मछली के उदर में से निकला, क्या करना है? बड़ा करो इसको, पाल पोस के बड़ा करा। नीचे का भाग उस बच्चे का मछली का था और ऊपर का भाग बंदर का था, मकरध्वज। मकरध्वज नीचे से मछली का भाग था, ऊपर से बंदर का भाग था। दरवाजे का द्वारपाल बना दिया। पर शिव को जल चढ़ाने वाला, शंकर का चढ़ा हुआ जल पीने वाला, शंकर की भक्ति करने वाला क्या दरवाजे का द्वारपाल बनेगा? आया समय जब अहि रावण ने देवी को प्रसन्न करने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए राम लक्ष्मण को लेकर आए। हनुमान जी उन्हें ढूंढते ढूंढते पाताल में चले गए। पाताल में गए, दरवाजे पर खड़े हुए उस मकरध्वज को देखा। मकरध्वज से हनुमान जी की गदा का स्पर्श हो गया। मकरध्वज बोल दिया, आप मेरे पिता हो। पूरी कथा सुना दी। भगवान श्री हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो गए। अहि रावण को मारकर राम लक्ष्मण को लेकर जाने लगे। तब राम लक्ष्मण ने कह दिया, राम जी महाराज ने, यह साधारण नहीं, आपका पुत्र है, सिंहासन पर बैठना चाहिए। शंकर की कृपा से इस मछली का पुत्र
राज सिंहासन पर बैठेगा और पाताल लोक का मकर ध्वज का अधिपति बना दिया। पाताल लोक का अधिपति सिंहासन पर विराजमान किया गया। शंकर भगवान पर चढ़ाने वाला जल, फिर वही बात आ गई, कोई लेट बनता है, कोई देर से बनता है, कोई जल्दी बनता है। महादेव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर खाली ना जाए। शिव की भक्ति कभी खाली नहीं जाती, शंकर की भक्ति खाली जा ही नहीं सकती। महाराज, जैसे सलाह और सहयोग, ये दो शब्द अलग अलग हैं। ये दो शब्द अलग अलग हैं। कौन कौन से शब्द हैं? बोलो जरा जम के बोलो। पहले नंबर पर सलाह, दूसरे नंबर पर सहयोग। सलाह और सहयोग ये दो शब्द अलग अलग हैं। इन दोनों में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। सलाह और सहयोग ये दो शब्द अलग अलग हैं। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों में अंतर ये है कि सलाह और सहयोग, सलाह देने वाले ढेर सारे मिल जाते हैं, पर सहयोग देने वाले ढेर सारे नहीं मिलते। ढेरों में एक या दो मिल पाते। सलाह देने वाले तो ढेर सारे मिलेंगे आपको, कोई भी राय दे जाएगा आपको, कोई भी बता जाएगा आपको, कोई भी ज्ञान दे जाएगा आपको, चलते फिरते ज्ञान दे जाएगा आपको। राम जी के पास में सलाह देने वाले कम थे, सहयोग देने वाले ज़्यादा थे, और रावण के पास में सहयोग देने वाले कम थे, सलाह देने वाले ज़्यादा थे। रावण के पास जितने मिलते थे, सलाह देने वाले मिलते थे। किसी ने कहा बंदर आ रहे हैं, बानरों की सेना आ रही है, सलाह देने वाले ने सलाह दे दी, चिंता मत करो अपन उन सबको खा जाएंगे। अरे पकड़ोगे तो खाओगे ना। जब वो पकड़ाई में नहीं आएंगे तो खाओगे क्या? खा। सलाह और सहयोग में अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। सलाह देने वाले ढेर मिलेंगे। आप बैठे हो, आपका हाथ दुख रहा है, आप किसी से कह दो साहब मेरा हाथ दुख रहा है, पट्टा मान लो, एक्सरसाइज करो, हाथ से थोड़ा सा यूं करो, उंगली को ऐसे ऐसे हिलाओ, हाथ ऊंचा करो, नीचा करो, ऐसा करो, वैसा करो। सलाह देने वाले इतने मिल जाएंगे, पर कोई से कह दो साहब मेरा हाथ दुख रहा है, मुझे सहयोग करो। क्या सहयोग करना है? मेरा बैग उठाकर बस स्टैंड तक ले चलो। एक नहीं मिलेगा। ओ भाई, हमसे तो नहीं उठे, हमारा तो खुद हाथ दुख रहा, तो अभी तो सलाह दे रहे थे। सलाह देने वाले ढेर मिल जाएंगे, एक से बढ़कर एक सलाह देते हैं लोग, बहुत जोरदार जोरदार देते हैं। सलाह देने वालों की कमी है क्या? रावण को सलाह देने वाले ढेर सारे थे, सेना आ रही है, घबराओ मती, सब अपन नोच नोच कर खा जाएंगे। बंदरों की सेना ऐसी तो अपन खाते रहे। राम जी के पास में सलाह वाले नहीं थे, सहयोग वाले थे। रावण के पास में सहयोग वाले नहीं थे, सलाह वाले थे। और आज के ज़माने में पूरी दुनिया में सलाह देने वाले ढेर सारे मिल जाएंगे। सुबह से मोबाइल चालू करो, लोग सलाह देना चालू कर देंगे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ये करना, वो करना, ऐसे करना, वैसे करना, ये करो, वो करो, ढेर। तुम जब मोबाइल खोलोगे तब कहीं ना कहीं का मिल जाएगा, ये से काम करना है, ऐसा करना है, झाड़ू यहाँ रख देना, ने तिल्ली वहाँ रख देना, ने ये यहाँ रख देना, ने वो वहाँ रख, ढेर सारे मिलेंगे, पर सहयोग करने वाला कोई नहीं मिलेगा। रावण के पास में सलाह देने वाले थे, पर मेरे राम जी के पास में सहयोग करने वाले थे। बोलते कुछ नहीं थे, काम पूरा कर जाते थे। बोलते कुछ नहीं थे, काम पूरा कर जाते थे। वो सहयोगी होना चाहिए, वो सहयोगी हो तो समझो जीवन की सार्थकता। यदि सहयोगी नहीं तो जीवन की सार्थकता नहीं। सहयोग देने वाले चाहिए महाराज, तब तो श्रेष्ठता है। भाव से, दिल से आप किसी को सहयोग करो, ये सुंदरता है। ददरुआ धाम की पवित्र भूमि पर आप कथा सुनने के लिए आ रहे हो, बन सके अपनी ज़िंदगी में आप किसी का पानी पिला रहे हो, मुंह झूठा करा रहे हो, किसी को बिस्कुट खिला रहे हो, किसी को भोजन करा रहे हो, किसी को कुछ सहयोग कर रहे हो। इतनी बड़ी भोजनशाला ददरुआ धाम में
जो भंडारा भोजन चल रहा है, इतनी बड़ी भोजनशाला सारी दुनिया में कहीं नहीं चलती जो ददरुआ धाम में चल रही है। आपका एक अंश भी अगर ददरुआ धाम में जा रहा है, 1 रुपया भी उस भोजनशाला में, भंडारे में एक अनाज की बोरी भी जा रही है, तो वो तुम्हारी जीवन की सार्थकता है। किसी प्यासे को पानी पिला रहे, भूखे को भोजन करा रहे, वो तुम्हारी जीवन की सार्थकता, वो तुम्हारी सिद्धता है, अपनी सिद्धता का सुख। दिल से हृदय से शिव की भक्ति। वो कहे सुन भोले त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हूँ। सुन भोले त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हूँ। भर दो झोली खाली, द्वार तेरे आया हूँ। भर दो झोली खाली, द्वार तेरे आया हूँ। ओ द्वार तेरे आया बाबा, द्वार तेरे आया, द्वार तेरे आया, द्वार तेरे आया। ओ द्वार तेरे आया बाबा, द्वार तेरे आया, द्वार तेरे आया बाबा, द्वार तेरे आया। सुन भोले त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया। सुन भोले त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया। भर दो झोली खाली, द्वार तेरे आया हूँ। भर दो झोली खाली, द्वार तेरे आया। बड़े भाव से राधे। उसको जाना, उसको पहचानना सरल नहीं है। जो हनुमान को जाना गया, जो शिव को जाना गया, उसकी जिंदगी सार्थक हो गई। जैसे आप एक बेलपत्र, जैसे आप एक बेलपत्र कि ये 2 जो पत्तियां होती हैं, जरा ध्यान देंगे, ये दो जो पत्ती नीचे की रहती है बेलपत्र, आगे का भाग एक बेलपत्र और नीचे की जो ये 2 पत्तियां होती हैं, इन 2 पत्तियों के ऊपर एक एक शमी पत्र। ये 2 जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों के ऊपर एक एक शमी पत्र और लाल चंदन ये रखकर, कितना भी रोगीला व्यक्ति हो, रोग से ग्रसित व्यक्ति हो, जिंदगी में कितना ही दुख पड़ रहा हो, बेलपत्र की ये दोनों पत्ती जिसके ऊपर शमी पत्र रखकर, लाल चंदन रखकर, श्री हनुमान जी महाराज और हनुमान जी महाराज के तीसरे नंबर के भाई श्री गतिमान जी। हनुमान जी कितने भाई हैं? 6। उसमें हनुमान, रतिमान, व्रतिमान, मतिमान, गतिमान, तो जो नीचे के क्रम में आते हैं श्री गतिमान जी, उन गतिमान जी और हनुमान जी का नाम लेकर जो शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, रोग का निवारण होता ही है, रोग मुक्ति होती है। एक पत्र है, देखिए, उस पत्र को स्मरण करेंगे।